हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद आरती। तो आज हम एक बुक हमारी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेट थिंग्स डन, जो निंजा ने लिखी है, इसको हम कम्प्लीटली एक समराइज वे में डिस्कस करेंगे। तो ये बुक हमारी पर्टिकुलरली जो है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में है कि हम अपना टाइम है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टाइम है, मनी से ज़्यादा वैल्यू हमारे टाइम की है। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है मेक आ टू डू लिस्ट, कि हमें सबसे पहले अपने एक टू डू लिस्ट बनानी होगी जिसके अंदर हमें दिन में कितने काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे। और ये स्टडी में भी मीन्स ये रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, अगर हम उसे 80% भी अचीव कर पाते हैं तो हमारी उससे एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव होती है और हम अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और हमारे गोल्स है वो काफ़ी जल्दी अचीव हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द प्रायोरिटीज। जो आपने फर्स्ट मेक अ टू डू लिस्ट, आपने टू डू लिस्ट बना ली, उसके अंदर आप अपने सारे काम को एक प्रायोरिटी वाइज फिक्स कीजिए उनको, कि फर्स्ट अरेंजिंग ऑर्डर में कीजिए कि सबसे पहले कौन सा सबसे ज़्यादा मीन्स इंपॉर्टेंट वर्क है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, ऐसे ही आप अपनी पूरी लिस्ट को प्रायोरिटी वाइज अपनी डिटरमाइन कर लीजिए कि आपको कब कौन सा काम कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। और वो थर्ड पॉइंट इज डोंट बी परफेक्शनिस्ट। मीन्स हर कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता, कोई कोई लोग होते हैं कि अपने काम को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना डूब जाते हैं कि उस काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उन्हें कंप्लीट करना होता है उस टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाते और उसका परफेक्शनिस्ट में इतना डूब जाते हैं कि वो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक, उसको पूरे दिन भी लगा देते हैं कभी कभी। तो आप परफेक्शन की जगह उस काम में एक्सीलेंस लाइए कि जितना हो सके उस टाइम के अंदर, जो आपका पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया आपने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर ही जितना परफेक्शन आ सके उतना परफेक्शन लाइए, एक्सीलेंस ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए। अवर फोर्थ पॉइंट इज ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। आपको प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग तो काफ़ी पता ही होगा, जैसे कि काफ़ी बुक्स भी लिखी गई है उसके ऊपर, जैसे ईट दैट फ्रॉग, ये भी कम्प्लीटली प्रोकास्टिनेशन के बारे में लिखी है। प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग जनरली होता है कि हम अपने आज के काम को कल के ऊपर टाल देते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, फिर कल आता है कि नहीं कल करूँगा कल करूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है और आप उस काम को टालते टालते उसको कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देते हैं। तो आप पॉजिटिव आउटकम सोचिए और ये सोचिए कि आप अगर उस काम को अभी कर लेते हैं तो आपका कितना टाइम सेव होगा और उस जॉब के लिए अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। और फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती है, जिसको आपने अभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है आपका फ़ोन, यही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपकी, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग हैं अपना पूरा दिन ही इसके ऊपर वेस्ट कर देते हैं, इसमें फालतू चीज़ें देखते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने फ़ोन को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें, इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसकी नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले तो ऑफ कर दीजिए ताकि आपको टाइम बार 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 उस नोटिफिकेशन की साउंड ना सुने और आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। और सिक्स पॉइंट इज एडजस्ट योर शेड्यूल टू एंजॉय लेवल्स। आपने कभी सोचा है कि हम जब स्कूल में थे तो हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स होते थे, फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स, वो टफ सब्जेक्ट के क्यों होते थे? क्योंकि जब हम सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं तो हमारा फ्रेश माइंड होता है और हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं और बेस्ट इनपुट भी ले सकते हैं अपने माइंड के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। काफ़ी टाइम आपने सुना होगा कि आपकी मदर, फादर, आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स भी बोलते रहते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठ के, मीन्स सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम आपको लर्निंग वर्क करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है और जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं अपने माइंड के अंदर। सो एडजस्ट योर शेड्यूल टू एंजॉय लेवल। जिस काम में आपको ज़्यादा एनर्जी लेवल चाहिए उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। सेवंथ पॉइंट इज स्टे फोकस्ड, कि जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस्ड हो। ये नहीं है आपकी नोटिफिकेशन बेल अभी बजी, आप फ़ोन चेक करने लग गए, या फिर आपके घर में कोई टीवी देख रहा है तो आप टीवी की तरफ टर्न हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली फोकस होके ही करें। और एट पॉइंट इज प्रोटेक्ट योर टाइम, कि अपने टाइम को प्रोटेक्ट करें अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमने में, मूवी सीरीज़ देखने के लिए या फिर कुछ आलतू फालतू चीज़ों में ये अपना टाइम वेस्ट ना करें, तभी आपका टाइम है वो काफ़ी अच्छा, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकेगा और आप अपने गोल्स है वो टाइमली अचीव कर सकेंगे। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स थे जो कि हमने इस बुक के अंदर
इस बुक के अंदर मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, जो आपसे डिस्कस करने चाहिए। और जो हमारी बुक है इसका पूरी एक समरी ही यही 8 पॉइंट्स के अंदर है कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कमेंट प्लीज़।